मेरे स्कूल फ्रेंड्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर किसी को भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से, जैसे आईफोन की या लैपटॉप की, तो उस चीज को बाय करने से पहले उस ग्रुप में एक मैसेज आ जाता है। क्या किसी के पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है? क्या किसी के पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, या फिर अमेजोन पे का, या फिर एक्सिस बैंक का? आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी तो एटलीस्ट एक ना एक बार आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि काश मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड होता तो 5,000 रुपए ऑफ हो जाते इस आईफोन में, या फिर 10,000 रुपीज ऑफ हो जाते इस LG के टीवी में, या फिर मैं EMI पे लैपटॉप ले पाता अगर मेरे पास इस बैंक का क्रेडिट कार्ड होता। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, हर एक ई कॉमर्स साइट पे, ऑफलाइन शॉपिंग पे, फ्लाइट टिकट्स पे और एनीथिंग इन जनरल पे आपको सबसे ज्यादा ऑफर्स क्रेडिट कार्ड पे ही मिलते हैं। सो आप कितनी भी कोशिश करो, आप इस कार्ड के बारे में सुनते रहोगे और देखते भी रहोगे। बहुत लोगों के इसमें काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं कि हमको ये कार्ड नहीं बाय करना चाहिए, बट फैक्ट तो ये है कि नो मैटर आप इसको कितना अवॉइड करो, आप या आपके फैमिली मेंबर्स या फिर आपका कोई दोस्त कभी ना कभी इस कार्ड को बाय करेगा। सो एटलीस्ट आपको इसके बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है, क्या सच में इसके लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स है, या फिर ये क्रेडिट कार्ड रियल में एक स्कैम है। देखते हैं क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है। क्रेडिट कार्ड बेसिकली डेबिट कार्ड जैसे ही होते हैं, एक्सेप्ट डेबिट कार्ड में आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से कटता है, आपके खुद के पैसे, जबकि क्रेडिट कार्ड में आपके पैसे आपके बैंक से कटते हैं, ना कि आपके बैंक अकाउंट से। दैट मीन्स आपका बैंक आपके बिहाफ में पेमेंट कर रहा है, वो आपको लोन दे रहा है जिसको आपको एक फिक्स समय के बाद रीपे करना होगा। और अगर आप उस लिमिटेड टाइम के अंदर उस लोन को रीपे नहीं कर पाते हो तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट लगने लगता है आपके अमाउंट पे। क्या ये कार्ड हर किसी को मिल जाता है? वेल, ऐसा नहीं। ये कार्ड एक तरह का इनडायरेक्ट लोन होता है। अगर आपको लोन चाहिए होता है तो आप बैंक जाते हो, एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें बैंक आपकी हिस्ट्री निकाल के फिगर आउट करता है कि क्या आप इस लोन को चुका पाओगे या फिर नहीं। उसी से इंस्पायर होके एक कार्ड आए थे जिसमें आपको छोटे मोटे लोन्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। बट सपोज अगर आपकी एज 18 साल की, आपकी कोई इनकम नहीं है, तो बैंक आपको ये कार्ड क्यों देगा? सो बैंक्स जनरली दो चीजें देखता है, पहली आपकी सैलरी और दूसरा क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर बेसिकली एक नंबर होता है 300 से 900 के बीच में, जो आपकी एबिलिटी बताता है उस लोन को रीपे करने की। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से 900 के बीच है, दैट मीन्स आपको लोन बहुत इजीली मिल जाएगा। क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए बहुत से ऑनलाइन ऐप है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो, बहुत इजीली अवेलेबल है। ये क्रेडिट स्कोर आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ दोस्त थे जो बाय नाउ पे लेटर ऐप यूज करते थे कॉलेज में, बट उनको जब वो पेमेंट रीपे करना होता था तो वो उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते थे, जिसके चलते उनका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होता था। उनको ये चीज फिगर आउट नहीं होती थी, बट आपका सारा डेटा अवेलेबल होता है बैंकिंग सिस्टम में। सो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और आपकी सैलरी भी अच्छी है तो आपको ये कार्ड बहुत इजीली मिल जाता है, और यही चीज आपकी क्रेडिट लिमिट भी डिसाइड करती है। यूजुअली आपके पहले क्रेडिट कार्ड की लिमिट काफी कम होती है, बट ऑब्वियसली विद टाइम जब बैंक को ये लगने लगता है कि आप टाइम पे पैसे रीपे कर रहे हो तो वो आपकी इस लिमिट को इंक्रीज कर देते हैं। क्रेडिट लिमिट बेसिकली आप कितना अमाउंट स्पेंड कर सकते हो अपने कार्ड से। सपोज अगर आपकी लिमिट 1 लाख है तो आप इतना ही अमाउंट स्पेंड कर सकते हो शॉपिंग वगैरह के लिए। क्रेडिट स्कोर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स, बट उसके लिए आई एम गोना मेक अनदर वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लो जब तक। अब एक कार्ड पैसे कैसे कमाता है और ऐसे कौन से डिसएडवांटेजेस है जिसको देखकर लोग इस कार्ड को स्कैम बोलते हैं। सो सपोज आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी अपने क्रेडिट कार्ड से, उसके बाद जनरली आपको 30 से 45 डेज मिलेंगे उस पेमेंट को रीपे करने के लिए। अब तो बहुत ऐसी ऐप है जहां आपको 90 डे का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, बट उनका इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है अगर आप वो ड्यू डेट मिस कर जाओ तो। सो अगर आप उस पेमेंट को रीपे नहीं कर पा रहे हो ड्यू डेट तक, तो उसके बाद आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट लगने लगता है मंथली। दैट मीन्स 36% ईयरली। एक पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट भी 14 से 18% होता है, और एक क्रेडिट कार्ड का 30 से 40%। नाउ यू अंडरस्टैंड, एक सिंपल सी मिस्टेक आपको एक बहुत बड़े डेट ट्रैप में डाल सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोगों को टाइम पे पैसे रीपे कर देने चाहिए, ये तो बहुत इजी सॉल्यूशन है, बट ऐसा होता नहीं। यूएस में क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने $12 बिलियन इकट्ठा किए थे थ्रू लेट पेमेंट, और वो भी एक सिंगल ईयर 2020 में। क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपकी लिमिट इंक्रीज कर देते हैं, जिससे आप ज्यादा शॉपिंग करने लगते हो। जब आपके पास पैसा इजिली एक्सेसिबल होता है तो आप उसे मिसयूज करने लगते हो, और उसी चीज का फायदा उठा के बैंक आपको इस डेट ट्रैप में फंसा देता है। जैसे नो कॉस्ट EMI आज के टाइम पे जिसकी सैलरी 30 से 50 हजार है,
वो भी आईफोन ले रहा है, अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड ना हो तो वो आईफोन लेने के लिए बैंक से पर्सनल लोन तो लेगा नहीं। बट राइट नाउ उनके पास क्रेडिट कार्ड है, मतलब पैसा इजिली एक्सेसिबल है, जिसके चलते वो हर एक चीज ईएमआई पे लेने के लिए तैयार है। नो कॉस्ट ईएमआई इतना बढ़ गया था कि आरबीआई को एक सर्कुलर निकालना पड़ा, ये प्रूव करने के लिए कि ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो ऑलरेडी प्राइस में ऐड करके ही वो आपको सेल करते हैं। जब आप ईएमआई से कुछ चीज लेते हो तो एक तरीके का लोन होता है, इसलिए लोन प्रोसेसिंग फीस भी लगती है। बट वो फीस आपको बाद में जब आप स्टेटमेंट चेक करते हो जब आपको वो शो करती है। और जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड करके वो आपको सेल करते हैं। एक और ट्रैप इसका ये है कि जब आप पेमेंट रीपे करने जाते हो तो आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू का एक ऑप्शन आता है और आपको लगता है कि अगर मैं ये अमाउंट पे कर दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, बट जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है। सो हमेशा अपना पूरा अमाउंट रीपे करो। अगला ये है कि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो कैश विड्रॉ करने के लिए अपने एटीएम से या फिर अपने पेटीएम या जीपे के वॉलेट में पैसे ऐड करते हो तो एक कैश एडवांस फीस लगती है 2 से 3% आपके ट्रांजैक्शन अमाउंट की, और उसी दिन से इंटरेस्ट रेट भी लगने लगता है जब तक आप वो पैसे रीपे नहीं करते। 3 चीजें जो आपको याद रखनी है, कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ मत करना, पेमेंट हमेशा ड्यू डेट से पहले कर देना, और मिनिमम अमाउंट ड्यू एक ट्रैप है तो हमेशा अपना पेमेंट पूरा करना। ये सारी बातें तो हो गई एक क्रेडिट कार्ड के स्कैम होने की, बट फैक्ट तो ये है कि अगर आप एक क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज करते हो तो इससे ज्यादा बेनिफिट आपको कोई और चीज नहीं दे सकती। जो भी लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं काफी टाइम से, मैंने उनके मुंह से कभी भी क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ बुरी चीज नहीं सुनी। इनफैक्ट वो लोगों को एनकरेज करते हैं कि उनको क्रेडिट कार्ड बाय करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। सबसे बड़ा बेनिफिट इस कार्ड का ये होता है कि ये लेस रिस्की होते हैं, इसमें स्कैम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई सर्कुलर, अगर आप बैंक को 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर देते हो अबाउट एनी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन जो आपके साथ हुआ है थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, तो पूरी लायबिलिटी बैंक की होती है उस पेमेंट को रीपे करने की। सेकंड, अगर आपको कोई चीज बाय करनी है और आपके पास पैसे नहीं है राइट नाउ, बट कुछ दिनों के बाद वो पैसे आने वाले, तो आप उस कार्ड को यूज कर सकते हो और जब भी ड्यू डेट हो आप उस पेमेंट को रीपे कर दीजिए। अगला है कि जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आप बैंक के पैसे यूज कर रहे हो, जिसके चलते आप खुद के पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे शॉर्ट टर्म एफडी में, ताकि आपको अपने पैसों पर रिटर्न मिलता रहे। अगला है कि जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले अगर आपको आईफोन लेना होता तो आपको 5000 रुपीज का ऑफ मिलता HDFC के क्रेडिट कार्ड पे, और अगर आपको होटल्स बुक करने होते तो वहां पर भी आपको डिस्काउंट्स मिलते, और एटलीस्ट आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स तो मिलते हैं आपके हर एक ट्रांजैक्शन पे। किसी कार्ड में ज्यादा मिलते हैं, किसी कार्ड में कम मिलते। कुछ कार्ड्स आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ कार्ड आपको फ्री लॉन्च एक्सेस एयरपोर्ट पे, और कुछ कार्ड तो आपको फ्री बिजनेस टिकट भी प्रोवाइड करते हैं। बट उन कार्ड्स में एनुअल फीस भी होती है, स्पेशली उन कार्ड्स में जो आपको ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये सारी डिटेल्स बहुत अच्छी तरह पढ़ो अबाउट ऑल द हिडन चार्जेस। क्रेडिट कार्ड चूज करते वक्त अपनी जरूरत के हिसाब से कार्ड बाय करो। जैसे अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल ओरिएंटेड कार्ड्स देखो, जैसे SBI एयर इंडिया, एक्सिस विस्तारा, जिसमें आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे पॉइंट्स मिलते हैं जिनको आप रिडीम करके इजीली ट्रैवल कर सकते हो और आप अपने पैसे बचा सकते हो। उसी तरह से इंडियन ऑयल का एक्सिस कार्ड, और अगर आप ज्यादा शॉपिंग करते हो तो अमेजॉन पे का ICICI कार्ड या फिर फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का कार्ड। सो अपने अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड चूज करो, और हिडन चार्जेस, एनुअल फीस और इंटरेस्ट रेट, इनकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए बिफोर यू बाय एनी टाइप ऑफ कार्ड। सो क्या आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए या फिर नहीं? अगर आप अपनी पेमेंट टाइम से कर सकते हो तो आपको जरूर यूज करना चाहिए। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड हर उस चीज के लिए यूज कर रहे हो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही आपको उन चीजों की जरूरत है, तो आपको इस कार्ड को चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आप डेट ट्रैप में फंस सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो आप इस कार्ड को यूज कर सकते हो ताकि आप उन फ्रॉड से बच सको। आपको जो रिवॉर्ड्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं, क्या वो वर्थ है कंपेयर टू द फीस जो आप पे कर रहे हो उन कार्ड्स के लिए? अगर आप कुछ नया सीखे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, दोनों फ्री है।